सबको यानी कि सारे इंसान समाज को एक ही चीज बहुत सारा घबरा देता है कि यानी कि इंसान को अगर कोई आने वाला कल के लिए सतर्क कर दे यानी कि आपका मौत 3 दिन के बाद होने वाली है, ऐसा कोई आपको अगर बता दे तो इंसान उसी दिन से ही मरना शुरू हो जाएगा, भले ही आपका मौत वास्तव में 3 दिन के बाद नहीं होने वाला है। तो इसी तरह का एक बात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर भविष्य मालिका में जो वर्णन किया गया है कि समग्र विश्व जलमग्न हो जाएगा, ये बात कितना वर्तमान के समय में सत्य है इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके साथ महापुरुष ने ये भी 600 साल पहले वर्णन किए थे कि समग्र विश्व का लगभग 75% पॉपुलेशन का एरिया में संपूर्ण रूप से समंदर आ जाएगा, यानी कि ऐसा भी आप मान सकते हैं कि समग्र धरती समंदर के अंदर डूब जाएगा, जैसे कि द्वारिका अभी भी समंदर के नीचे दफन है। ठीक उसी तरह हमारा हाल होने वाला है। महापुरुष ने 600 साल पहले ये बात को वर्णन की रखी है। और जब कोई इंसान आपको ये बात बता दे, जैसे कि मैं आपको ये मालिका बुक को स्टडी करके आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब खूब जल्द होने वाला है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ये सभी घटना सच में रूपांतरित होने वाला है। उसके साथ हम ये भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, अगर महापुरुष ने ऐसा भी लिख रहे हैं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको कोई टाल भी नहीं सकता, ऐसा 100% होने वाला है। तो क्या वर्तमान समय से हम अभी कोशिश करें कि ये सब ना हो और हम कुछ बदलाव लाए, तो क्या फिर भी ये समंदर हम सबको डुबा ले जाएगा? कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य कब कितना टाइम पर समंदर में डूब जाएगा, डिटेल में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि 600 साल पहले वर्णन की गई है। तो निश्चित रूप से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले महापुरुष ने इसके बारे में जो कुछ भी लिखे हैं उसको थोड़ा हम पहले डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसी बात को संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने शिवकल्प नवखंड निर्घंट जो उनका एक ग्रंथ है उसका 45 पेज में वर्णन किए हैं कि अद्भुत सागर हेब बलियार छुईब पर्वत शिख भक्त को लीला हेब अनर्गल ऋतु पक्षे मने रख, यानी कि सबसे गंभीर बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको अच्छे से भी मालूम है, हम जब माँ का पेट में थे तो हम सब जल में ही थे, यानी कि जल से हमारा जन्म हुआ है। इसके साथ अगर हम विज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो जबकि बिग बैंग हुआ था, इसके बाद जो हुआ था हम सबको अच्छे से भी पता है, जीवन जो था सबसे पहले जल से ही सृष्टि हुआ था, और जो कि आज हम इंसान होकर खड़े हैं। अगर विज्ञान की बात माने तो विज्ञान भी ये बात कह रहा है। ठीक उसी तरह हम जब माँ के पेट में थे तो जल के माध्यम से ही जीवित रहे हैं, और उसी जल इस संसार को भी डुबा देने वाला है, यानी कि हम सब जहाँ से आए थे वही जल हम सबको डुबा देने वाली है। इसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अद्भुत सागर हेब बलियार छुईब पर्वत शिख, पर्वत को हम सब तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप क्या कभी सोच सकते हैं समंदर ऐसा आएगा कि पर्वत का जो टॉप पॉइंट है उसको क्या समंदर टच कर पाएगा? लेकिन महापुरुष यही बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि अद्भुत सागर हेब बलियार छुईब पर्वत शिख। तो अब सोचिए, अगर 1% भी ये बात सत्य हुई, 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर 1% भी ये बात सत्य हो गई तो इंसान का हालत क्या होगा? थोड़ा आप सोचने की प्रयास कीजिए। तो ये घटना कब घटेगी? उसके बाद महापुरुष इसको भी वर्णन कर रहे हैं कि भक्तों को लीला हेब अनर्गल ऋतु पक्षे मन रख, यानी कि नए नए भक्त सब सामने आने लगेंगे, नए नए साधु संतों सब जंगल से निकलकर सामने आने वाला है, और उसके साथ समाज को अच्छा शिक्षा भी देने वाला है। ठीक उसी के बाद ये घटना घटित हो जाएगी जो कि महापुरुष ने इधर वर्णन कर रखी है। तो इसी बात को आप समझन लगाइए, क्या सच में साधु संत ने सब नए नए रूप लेकर हमारे सामने अभी आ रहे हैं, समाज को कुछ शिक्षा दे रहे हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। ये तो था संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी के बात। ठीक उसी बात को उड़ीसा का और एक संत जिनको अरखित दास के नाम में जाना जाता है, वो भी ठीक इसी बात को वर्णन किए थे कि 56 रे ढेउपुणी मारिनो आसिब बड़ देउल रे पानी धसाई पसिब, यानी कि जगन्नाथ का मंदिर में
56 अंक में समंदर घुस जाएगा। यानी कि आप इसको भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर जगन्नाथ जी का मंदिर कितना हाइट है आप थोड़ा गूगल में सर्च करके मालूम कर लीजिए। वो मंदिर भी डूबने वाला है जैसे कि द्वारिका डूब गया था। और ये सब महापुरुष बोल रहे हैं कि 56 अंक के अंदर अंदर घटित होने वाला है। तो 56 अंक कौन सी साल में पड़ता है, इस बात को मैं पिछले वीडियो में आप तक पहुंचा भी चुका हूं। चाहे तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं और एक बात आपको इधर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि महापुरुष जो भी कुछ भविष्यवाणियां वर्णन किए हैं वो सब विशेष करके जगन्नाथ मंदिर जो है उससे लिंक करके सब कुछ वर्णन किए हैं। जगन्नाथ मंदिर का ऊपर से जब भी पत्थर नीचे गिरने लगेंगे तो पृथ्वी का हाल भयंकर हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा गौर से समझिए। महापुरुष ये बात कोई वर्णन कर रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर में पानी घुस जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं इस दुनिया का हालत क्या होने वाला है। जगन्नाथ जो है इस कलिकाल का अंतिम देवता होने वाला है, जिसको आप कल की अवतार भी बोल सकते हैं। अगर उनका मंदिर डूब जाएगा तो ये धरती का हाल क्या होगा आप इसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो बात मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ये सब 56 अंक में होने वाला है, जो कि समंदर का जल पर्वत का ऊंचाई छू लेगा। इसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये बात को मैं थोड़ा साइंटिफिक वे में समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो बात की मैं हर एक एपिसोड में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज इस तरह से हो रहा है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमारा इंटरनेट जो है कभी भी गायब हो सकता है। कोई देश अचानक से, जैसे कि टोंगा द्वीप के बारे में भी आपको मालूम होगा, संपूर्ण द्वीप का नामो निशान मिट गया था। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर जो है पिघलने लगे हैं, उसके साथ समंदर का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये जो हमारा वायुमंडल है इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इसी साल इतना धूप भी होगा आप कभी यकीन भी नहीं कर सकते। ये सारे कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाला है। अगर महापुरुष की बात माने तो अधर्म बढ़ने का कारण से ये समंदर आ जाएगा। अगर साइंटिफिकली हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब होने वाला है। विज्ञान भी इसी बात पर 101% सहमत है कि ऐसा जरूर होने वाला है 2030 के अंदर अंदर। तो इसी बात को महापुरुष भी वर्णन कर रहे हैं, जो कि 56 अंक के बारे में महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, वो हो रहा है 2029। अगर ये दोनों बात को आप लिंक कर देंगे तो इसका रिजल्ट जो आता है आपको अच्छे से मालूम है। यानी कि प्रलय होने वाला है। यानी कि महाभयंकर तांडव और महाभयंकर प्रलय को हम सब सामना करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन साधारण आदमी जो कि वर्तमान समय पर इनकम करने की, खा पी कर जीने की कोशिश कर रहा है, उसको ये बारे में यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अगर कोई एक भी साधारण इंसान को ये बात मालूम पड़ जाएगा तो सरकार भी गिर जाएगा। ये मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ। यानी कि हम किस जगह पर खड़े हैं इस पर कोई भी विचार नहीं कर सकता है। लेकिन महापुरुष 600 साल पहले इसको देख भी लिए थे, इसको भाप भी लिए थे कि ऐसा समय आ जाएगा। इंसान ऐसे ऐसे कर्म सब प्रकृति के साथ करेंगे, जैसे कि आप समझ लीजिए हम घर में दरवाजा लगाते हैं, हम घर में खिड़की लगाते हैं, लेकिन वो सब कहाँ से आता है इसको हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। ये सब कुछ पेड़ काट कर हम घर में लगा रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक बड़े जल जहाज को लेकर कहीं जा रहे हो और उसी जहाज से कुछ सामान निकल कर अपने लिए उसी का अंदर ही एक घर बना रहे हो। तो आप समझिए समंदर का अंदर आप है, ऐसा अगर करेंगे तो आपका हालत क्या होने वाला है। लेकिन हम सब हर एक दिन इसी काम को कर रहे हैं, हर एक दिन इसी काम को बढ़ावा दे रहे हैं और हर एक दिन हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है कैसे इस पेड़ को अच्छे से काटा जाए, कैसे अच्छे अच्छे मशीन बनाकर इस धरती को नष्ट किया जाए, हम सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, पैसा तो इनकम कर रहे हैं। लेकिन हम सब इतना जल्द खत्म हो जाएंगे इस बारे में वर्तमान समय में कोई भी चर्चा नहीं करता है। जो कि 600 साल पहले महापुरुष ने कृपा पूर्वक, महापुरुष ने दया पूर्वक हम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। निश्चित रूप से वीडियो को हर जगह शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि ये चीज जानना सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। केवल पैसा ही आपको बचा सकता है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।